हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन बजट में हमें काफ़ी सारी चीज़ों की अनाउंसमेंट्स देखने को मिली हैं। FY26 के अंदर गवर्नमेंट की अलग-अलग सेक्टर्स पे किस प्रकार की स्पेंडिंग रहने वाली है, इन चीज़ों की अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में हम स्पेशली डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि FY26 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस सेक्टर को किस प्रकार से एलोकेशन दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में FY26 के अंदर किस प्रकार से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रहने वाली है एक साल के लिए। ठीक है, मतलब FY26 के अंदर किस प्रकार की स्पेंडिंग रहने वाली है गवर्नमेंट की, ये अभी हम लोग समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, शायद से आप सभी को ये थोड़ी सी अनुभव मिल गई होगी जब डिफेंस शेयरों में आज के दिन गिरावटें हुई थी। डिफेंस शेयर्स आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। जब उनके अंदर गिरावटें आई होंगी तो उसी वक्त आप सभी को ये थोड़ा सा अनुभव मिला होगा कि शायद से लगता है डिफेंस शेयर के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आई है, डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स नहीं आई है, इसी वजह से हमें इन शेयरों में गिरावटें देखने को मिल रही है। क्या बात है ये हम लोग समझते हैं। देखो, डिफेंस बजट इंडिया बजट में रक्षा क्षेत्र को मिला 6.8 लाख करोड़। ठीक है, डिफेंस बजट की बात करें FY26 के लिए तो 6.8 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है, इस बार डिफेंस सेक्टर को इस प्रकार का एलोकेशन मिला है। मतलब FY26 में डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है ये 6.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है ये सिर्फ हथियारों को खरीदने के लिए यूज किए जाएंगे या फिर लड़ाकू विमान और जो युद्धपोत वगैरह होते हैं उनको खरीदने के लिए यूज किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जो हमारे सेना होते हैं उनको पेमेंट्स करने होते हैं, फिर पेंशन्स वगैरह देने होते हैं, तो सभी चीज़ों में खर्चे होते हैं और उन सभी खर्चों को कुल मिला जुला करके इतने खर्चे होने वाले हैं इस बार डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि USA चीन का रक्षा बजट हमसे कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कही जा रही है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा आवंटन किया गया है, जो भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार कुल 6.8 लाख करोड़ रुपये रक्षा बजट के रूप में निर्धारित किए गए हैं, जो अनुमानित GDP का 1.91% है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, जो हमने अभी अमाउंट डिस्कस किया कि 6.8 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग होने वाली है FY26 के अंदर, तो यहाँ पर देखो रक्षा बजट 2025 में क्या क्या शामिल है ये हम लोग समझते हैं। जो अमाउंट है इसे किस प्रकार से यूटिलाइज किए जाएंगे, किस किस सेगमेंट्स में कितने कितने अमाउंट्स यूज किए जाएंगे ये समझते हैं। भारत का कुल रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये है, जो कि पिछले साल की तुलना में 9.53% ज़्यादा है। ठीक है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिले थी उससे इस बार 9.53% ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ये जो अमाउंट है इसमें यहाँ पर कैपिटल बजट की बात करें तो 1.8 लाख करोड़ रुपये है। ठीक है, 6.81 लाख करोड़ रुपये में से 1.8 लाख करोड़ रुपये जो है ये कैपिटल बजट के लिए, जिसका उपयोग नए हथियार, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इससे कंपनीज को ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे नए नए हथियार, लड़ाकू विमान और वॉरशिप्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें 1.8 लाख करोड़ रुपये की स्पेंडिंग होने वाली है एक साल में। ठीक है, अब देखो 1.8 लाख करोड़ रुपये यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर घरेलू रक्षा उद्योग की बात करें तो इसमें 1.12 लाख करोड़ रुपये यूज किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। 1.8 लाख करोड़ रुपये में से 1.12 लाख करोड़ रुपये, ठीक है, इसी में से 1.12 लाख करोड़ रुपये जो है वो खर्च किए जाएंगे घरेलू रक्षा उद्योगों के अंदर। ठीक है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हथियार हैं इंडिजिनसली तौर पे मैन्युफैक्चर किए गए हथियार जो हैं उनकी खरीद के लिए मेजरली यूज किया जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, इसमें से
1-2 लाख करोड़ रुपए जो हैं ये यूज किए जाएंगे अपने देश में बने हुए हथियारों को खरीदने के लिए। बाकी जो अमाउंट्स बचे उससे इंपोर्ट किए जाएंगे, अलग अलग हथियारों को दूसरे देशों से खरीदने के लिए यूज किए जाएंगे। लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है ये अपने देश में बने हुए हथियारों को खरीदने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद है रक्षा पेंशन। ठीक है, तो रक्षा पेंशन में देखो 14% की वृद्धि के साथ इसे और अधिक सशक्त बनाया गया है। एंड उसके बाद ECHS यानी कि एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसमें यहाँ पर 8317 करोड़ रुपये जो है ये आवंटित किए गए हैं। फिर यहाँ पर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी कि DRDO की बात करें तो इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे नई तकनीकों और सैन्य नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। फिर यहाँ पर भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसमें 43% की वृद्धि के साथ कैपिटल बजट में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। उसके बाद सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसमें देखो 7,146 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे सीमा क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा जो है इसे मजबूत किया जाएगा। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ये आवंटित किए गए हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग प्रकार से स्पेंडिंग होने वाली है डिफेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा बजट ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कई जरिए 2024 में रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जो कि 2023 से 24 के 5.94 लाख करोड़ रुपये से 4.79% अधिक था। ठीक है, मतलब पिछले बार जो डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिला था वो था 6.21 लाख करोड़ रुपये, जो कि उससे भी पिछले वाले से 4.79% अधिक था। इस बार जो है ये 9% से भी ज़्यादा की अधिक एलोकेशन मिली है। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 60,000 करोड़ रुपए की अधिक बढ़ोतरी की गई है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर अब हम दुनिया के अन्य देशों के रक्षा बजट को समझते हैं थोड़ा। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर देखो अमेरिका के अंदर डिफेंस बजट है 895 अरब अमेरिकी डॉलर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन के अंदर 225 अरब अमेरिकी डॉलर, ये 2024 का अनुमान है। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो 1.8 लाख करोड़ रुपये, जो उसकी GDP का 1.7% है। ठीक है, तो ये अन्य देशों का रक्षा बजट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने डिफेंस सेक्टर के लिए क्या एलोकेशन दी गई है ये हमने समझा। देखो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उस हिसाब से यहाँ पर हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर एलोकेशन देखने को नहीं मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 9.5% की ग्रोथ हुई है डिफेंस बजट के अंदर एलोकेशन में, लेकिन इससे भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर डिफेंस बजट को एलोकेशन नहीं मिला, और इसी वजह से डिफेंस शेयरों में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। लाइक यहाँ पर हम एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो HL का जो शेयर है ये तकरीबन 4% से टूटा। फिर बेल का जो शेयर है ये तकरीबन 3.25% से टूटा। फिर यहाँ पर पारस डिफेंस लगभग 7% से टूटा। फिर BDL के अंदर 4% की गिरावट आई। मझगांव डॉक के अंदर तकरीबन 5% की गिरावट आई। फिर कोचिन शिपयार्ड के अंदर 4% के अप्रोक्स गिरावट आई। तो लगभग सभी डिफेंस शेयरों में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है इसी वजह से। ठीक है, अब देखते हैं मंडे के दिन किस प्रकार से रिएक्शन रहता है। वैसे तो जिस प्रकार की गिरावट आई है आज के दिन, आगे भी गिरावटें आ सकती हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो डिफेंस बजट के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।